राधे राधे मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो एक राजकुमार की अनोखी शादी और एक अंधी विधवा के अद्वितीय प्रसंग से जुड़ी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक सामर्थ्यशाली राजा था जिसका राज्य चारों दिशाओं में विस्तृत था। उसके राज्य की प्रजा संतुष्ट और सुखी थी। किसी प्रकार का अभाव वहां नहीं था। राजा को अपनी रानी और 2 पुत्रों से अत्यधिक स्नेह था। वह उनकी प्रत्येक छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करता था। हालांकि जैसे कहते हैं कि सुख सदा स्थायी नहीं होता, वही इस राजा के जीवन में घटित हुआ। राजा की रानी अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई। उसने नामी गिरामी वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया, परंतु किसी के पास उस बीमारी का कोई समाधान नहीं था। अंततः रानी ने अपने दोनों नन्हे पुत्रों को छोड़कर इस संसार से विदा ले ली। रानी के निधन के पश्चात राजा गहरे एकाकीपन में डूब गया। अपने दर्द को भुलाने के लिए वह अपने राज कार्य में व्यस्त रहने लगा। रिश्तेदारों और मंत्रियों ने उसे दूसरी शादी करने का परामर्श दिया, परंतु राजा ने इसे सिरे से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैंने दूसरी शादी की तो यह नहीं कहा जा सकता कि नई मां मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसीलिए उसने दूसरी शादी का विचार त्याग दिया और अपने दोनों पुत्रों की परवरिश और राजकाज संभालने में स्वयं को लगा दिया। धीरे धीरे समय बीता और दोनों राजकुमार किशोरावस्था पार कर युवावस्था में प्रवेश कर गए। अब वे विवाह योग्य हो चुके थे। कहते हैं कि कठिन समय कभी चेतावनी देकर नहीं आता, और यही इस राजा के साथ भी हुआ। एक दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। सबसे पहले उसने अपने बड़े पुत्र से पूछा, बेटा, यह बताओ कि तुम किसके भाग्य पर आश्रित होकर जीवन का सुख भोग रहे हो। बड़ा पुत्र विनम्रता पूर्वक बोला, पिताजी, मैं आपके भाग्य की छाया में जीवन का सुख अनुभव करता हूं। आपके ही सौभाग्य से मुझे ऐश्वर्य और आराम मिला है। जो राजा था वह अपने बड़े पुत्र के उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसका पुत्र उसकी बहुत इज्जत करता है और उससे गहरा प्रेम करता है। फिर उसने अपने छोटे पुत्र को बुलाया और वही प्रश्न किया, बेटा, बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाकर ऐशो आराम भोगते हो। छोटे पुत्र ने निर्भीकता से उत्तर दिया, पिताजी, भगवान झूठ न बुलवाए, मैं अपने ही भाग्य का खाता हूं। आपके भाग्य का तो मैं कुछ नहीं लेता और न ही उसके कारण आराम करता हूं। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने गहरी आवाज में कहा, बेटा, यह बताओ कि तुम अपने भाग्य का खाते हो तो यह कैसे संभव है। तुम्हारी मां बचपन में हमें छोड़कर चली गई। तुम्हारा पालन पोषण मैंने ही किया है। तुम्हारे पास जो भी है वह मेरे कारण है। पुत्र ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे प्राप्त होगा। बचपन से अब तक जो भी हुआ वह मेरे भाग्य का ही हिस्सा था। राजा को यह उत्तर सुनकर और अधिक क्रोध आया। उसने कहा, तो अब मैं देखता हूं कि तेरा भाग्य तुझे कहां तक ले जाता है। मैं तुझसे विवाह कराऊंगा और वही देखूंगा कि तेरे भाग्य का सच क्या है। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि बड़े पुत्र के लिए एक संस्कारी और रूपवती राजकुमारी की खोज करें और छोटे पुत्र के लिए एक विकलांग कन्या को ढूंढे। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। बड़े पुत्र के लिए उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और कुलीन राजकुमारी चुनी। छोटे पुत्र के लिए राजा ने फिर एक बार उससे बातचीत करने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा, मैं तेरी शादी किसी विकलांग कन्या से करा दूंगा। अब भी अपनी बात बदल ले। लेकिन छोटे पुत्र ने उसे आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, यदि मेरे भाग्य में विकलांग पत्नी है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मेरा भाग्य जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। राजा का क्रोध अब चरम पर पहुंच गया। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे ऐसी किसी भी विकलांग कन्या को लेकर आए। दूतों ने बड़े पुत्र के लिए जहां एक सुंदर राजकुमारी को चुना, वहीं छोटे पुत्र के लिए एक अंधी और विकलांग कन्या को ले आए। राजा ने छोटे पुत्र का विवाह उसी कन्या से करा दिया। वह कन्या पहले असमंजस में थी और विवाह के लिए मना कर रही थी, परंतु राजकुमार ने कहा, मैं तुम ही से विवाह करूंगा। जो मेरे भाग्य में है उसे मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रकार छोटे राजकुमार ने उस अंधी और विकलांग कन्या से विवाह कर लिया। तभी राजा ने कहा,
अब तुम अपनी इस अंधी और विकलांग पत्नी को लेकर मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस नगर में देखना तक नहीं चाहता। राजकुमार ने अपनी पत्नी को साथ लिया और दुखी मन से राज्य की सीमा पार कर गया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। थकान से चूर दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। वहीं बैठते ही नींद उन्हें अपनी आगोश में ले गई। शरीर को थोड़ी राहत मिली, परंतु भूख से व्याकुलता बनी रही। जंगल से बाहर निकलने पर पास ही एक नगर दिखा। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर भीख मांगने के लिए नगर पहुंचा। उसने भीख मांगकर भोजन जुटाया और जहां उसकी पत्नी बैठी थी वहां जाकर भोजन पकाया। पहले उसने अपनी धर्मपत्नी को खिलाया और बाद में स्वयं भोजन ग्रहण किया। उसकी पत्नी, जो खुद को अभिशप्त मानती थी, हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझसे विवाह करके अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर लिया? मैं तो विकलांग हूं, आप किसी और से विवाह कर सकते थे, आपने मना क्यों नहीं किया? राजकुमार ने स्नेहपूर्वक कहा, यह कैसी बात करती हो? मेरे भाग्य में तुम लिखी थी, इसलिए हमारी शादी हुई। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। आज से मैं तुम्हारी आंखें हो। हमारा भाग्य जो भी लिखेगा हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ पुनः भिक्षा मांगने निकला। जब वे एक साहूकार के घर पहुंचे तो साहूकार की पत्नी ने राजकुमार को देखा। उसकी सुंदरता और तेजस्विता ने उसे मोहित कर लिया। साहूकार की पत्नी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, तुम इतने सुंदर और बलिष्ठ हो, फिर भी इस अंधी और विकलांग स्त्री के साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताने को तैयार हो। राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, बहन, हमें केवल भिक्षा दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए भोजन बना सकूं और स्वयं भी खा सकूं। परंतु साहूकार की पत्नी अपने प्रस्ताव पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकती हूं, तुम इसे त्याग दो और मेरे साथ रहो। राजकुमार ने क्रोध और दृढ़ता से कहा, यह मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, चाहे वह कैसी भी हो, मैंने इसे स्वीकार किया है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा। इस घटना की चर्चा चारों ओर फैल गई। राजकुमार की सच्चाई और निष्ठा की कहानी सुनकर लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। कहते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्रियां होती है, वैसे ही पत्नी के प्रति निष्ठावान पुरुष भी होते हैं और उनमें भी अडिगता और समर्पण की अद्वितीय शक्ति होती है। जब यह समाचार प्रभु तक पहुंचा, तभी आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, हे राजकुमार, तू धन्य है। तेरा पत्नी धर्म तेरी महानता का प्रमाण है। अब तेरी जीवन संगिनी की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। आकाशवाणी ने यह भी उद्घोष किया कि वह स्त्री जो आज तेरी संगिनी है, वास्तव में एक राजकुमारी है। आकाशवाणी सुनते ही आसपास के ग्रामीण और नगरवासी जो इस घटना के साक्षी बने थे, साहूकार की पत्नी को भर्त्सना करने लगे। उन्होंने कहा, तुमने इनका सच्चा प्रेम नहीं पहचाना। यदि तुम अपना भला चाहती हो तो इनसे क्षमा मांगो और अपनी भूल सुधारो। राजकुमार और उसकी पत्नी ने प्रभु के सामने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान, हमें आपका आशीर्वाद मिला। हम अत्यंत कृतज्ञ और प्रसन्न हैं। शाम के समय राजकुमार भोजन तैयार करने में जुट गया, किंतु उसकी पत्नी, जिसकी आंखें अब ठीक हो चुकी थी, प्रेमपूर्ण स्वर में बोली, स्वामी, अब आपको मेरे लिए भोजन पकाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं स्वयं भोजन बनाऊंगी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या अंतर है कि खाना तुम बनाओ या मैं? यह तो समान ही बात है। पत्नी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, स्वामी, अब मेरी दृष्टि लौट आई है। मैं देख सकती हूं। अब मैं आपकी सेवा करूंगी। कृपया बैठिए और मुझे यह करने दीजिए। पत्नी ने भोजन तैयार किया और पहले अपने पति को प्रेम पूर्वक परोसा, फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया। उनके बीच का स्नेह और गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे की देखभाल करने लगे और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे राजकुमार ने कहा, अब हमें अपनी गृहस्थी बसाने के लिए किसी स्थायी निवास और काम धंधे की व्यवस्था करनी चाहिए। वे उस नगर को छोड़कर दूसरे नगर की ओर बढ़ चले। जब वे एक अन्य राजा के राज्य में पहुंचे तो राजकुमारी ने अपने पति से कहा, स्वामी, अब मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। जिस नगर में हम पहुंचे हैं वह मेरे पिता का राज्य है। मैं इसी राजा की पुत्री हूं। वह आगे कहने लगी,
मेरे माता पिता लंबे समय तक संतानहीन रहे। जब वे वृद्धावस्था में पहुंचे तब मेरा जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी मां स्वर्ग सिधार गई। मैं अपनी मां की याद में अनवरत रोती रहती थी। आंसुओं का यह सिलसिला इतना लंबा चला कि मेरी आंखों की ज्योति चली गई। मेरे पिता मेरे अंधत्व से अत्यंत दुखी रहते थे। जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मेरे पिता ने मेरे लिए वर तलाशने का प्रयास आरंभ किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर भाग दौड़ की, किंतु मेरे अंधेपन के कारण कोई भी राजकुमार मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। यह असफलता मेरे पिता के हृदय को विषाद से भर देती थी। मेरी शादी न हो पाने की चिंता उन्हें निरंतर खाई जाती थी। एक दिन मेरे पिता मुझे गंगा स्नान के बहाने अपने साथ ले गए। वहां गंगा तट पर उन्होंने मुझे सोती हुई छोड़ दिया और अकेले ही वापस लौट आए। उसके पश्चात मैंने भीख मांगकर अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किया। इसी दौरान आपके पिता के सैनिकों ने मुझे पकड़ा और फिर मेरी शादी आपसे करवा दी। जब राजकुमार ने यह बात सुनी तो उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अब हम आपके पिता के नगर में हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई कि वह शीघ्र ही अपने पिता को देख सकेगी। वे उस नगर में एक किराए के मकान में रहने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, आप किसी प्रकार की नौकरी कर लीजिए। राजकुमार अपने ससुर, जो कि राजा थे, के पास नौकरी की याचना लेकर पहुंचे। राजा के सम्मुख उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, महाराज, मुझे कोई भी कार्य दे दीजिए, मैं अपनी पूरी निष्ठा से उसे संपन्न करूंगा और आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। राजा, जिनका नाम चंद्रसेन था, उस युवक को देखकर मुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता, वाणी और विनम्रता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने उसे अपने शयन कक्ष की पहरेदारी का कार्य सौंपा और प्रतिदिन 1 रुपये की मजदूरी निर्धारित की। इस नई नौकरी की खुशी में राजकुमार अपनी पत्नी के पास लौटे और यह समाचार सुनाया। उन्होंने कहा, आज से मैं आपके पिता के शयन कक्ष की पहरेदारी करूंगा। आपके पिता बहुत सज्जन और दयालु हैं। ये सुनकर उनकी पत्नी का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। शाम को भोजन करने के पश्चात राजकुमार अपनी पत्नी से विदा लेकर राजा के महल में नौकरी करने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्हें एक तलवार सौंपी गई और पहरेदारी का कार्य प्रारंभ हो गया। राजा, जो उनकी ओर एकटक निहारते रहते, अंततः भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। राजकुमार ने यह देख पूछा, महाराज, आपको क्या हुआ? आप इतने विषादग्रस्त क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। राजकुमार ने राजा से पूछा, आपकी पुत्री कहाँ है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे बहुत वृद्धावस्था में संतान का सुख मिला। हम दोनों, महारानी और मैं, अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु हमारी प्रसन्नता अधिक दिनों तक टिक न सकी। महारानी हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। मेरी बेटी अपनी मां को याद कर दिन रात रोती रही। उसके निरंतर आंसुओं ने उसकी आंखों की ज्योति छीन ली। हमने अनेक वैद्य और उपचार आजमाए, किंतु कुछ भी लाभकारी सिद्ध न हुआ। धीरे धीरे जब राजकुमारी युवावस्था में प्रवेश कर गई तो मैंने उसके लिए योग्य वर की खोज आरंभ की, परंतु कोई भी राजकुमार उसके साथ विवाह करने को तत्पर नहीं था। यह अस्वीकार्यता मेरे मन को गहन पीड़ा से भर देती थी। एक दिन गंगा स्नान के बहाने मैं उसे अपने साथ ले गया और वहीं गंगा के पवित्र तट पर उसे अकेला छोड़ आया। अब वह जीवित है या नहीं, यह सोच सोच कर मेरा हृदय टूट जाता है। ये कहते कहते राजा का गला भर आया और वह रोदन करने लगा। तभी राजकुमार ने उनके मुख पर हाथ रखते हुए कहा, राजा साहब, अपनी बेटी को याद कर आप स्वयं को इस तरह कष्ट न दें। यह एक बहुत ही दुखद कथा है। जब राजकुमार अपने निवास लौटता है तो वह राजकुमारी को यह सब सुनाता है कि उसका पिता उसे याद करके कितना व्यथित होता है। यह सुनकर राजकुमारी अपने पिता से मिलने की हट करने लगती है, किंतु राजकुमार उसे शांत करते हुए समझाता है, अभी समय उचित नहीं है, जैसे ही सही समय आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से अवश्य मिलवाऊंगा। उधर राजकुमार प्रतिदिन राजा के दुख भरे प्रसंग सुनता और उन्हें सांत्वना देता। राजा धीरे धीरे राजकुमार के प्रति अपने हृदय की हर बात शेयर करने लगा। जब राजकुमार सुबह अपनी पत्नी के पास लौटता तो वह राजा की पीड़ा का वर्णन उसे करता। यह सुनकर राजकुमारी अत्यधिक भावुक हो जाती और पुनः मिलने की जिद करती, किंतु राजकुमार उसे संयम रखने को कहता
और वचन देता कि सही समय पर वह उसे राजा के पास ले जाएगा। कुछ समय पश्चात पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया जहां राजकुमारी का पिता राजा था। आक्रमणकारी ने राज्य पर अधिकार कर लिया और राजा के पुत्र को बंदी बना लिया। राजा स्वयं वेश बदलकर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकला और भीख मांगकर अपना जीवनयापन करने लगा। इस बीच राजकुमार अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में निवास कर रहा था। उनके जीवन में आनंद तब और बढ़ गया जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों अपने बच्चे के साथ संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रात जब राजकुमार चंद्रसेन राजा के शयन कक्ष का पहरा दे रहा था तो उसने कहीं दूर से किसी के विलाप की ध्वनि सुनी। इस आहट से महाराज जाग गए और उन्होंने अपने पहरेदार से कहा, जाओ और देखो कि आधी रात को कौन रो रहा है और क्यों। राजकुमार तुरंत अपनी तलवार लेकर उस दिशा में बढ़ा जहां से वह ध्वनि आ रही थी। राजा भी उसकी गतिविधियों को गुप्त रूप से देखने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूरी पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक वृद्धा अत्यधिक करुणा से रो रही थी। राजकुमार उस बुढ़िया के पास पहुंचकर गहरी जिज्ञासा से पूछता है, माई, आधी रात में आप क्यों बिलख रही हैं? आपकी सिसकियों की गूंज जैसे तलवार की धार को चीरती हुई प्रतीत होती है। ये दुख किस कारण उपजा है? बुढ़िया ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, बेटा, मैं क्या कहूं, मेरी पीड़ा का समाधान तुम्हारे पास संभव नहीं है। इस पर राजकुमार ने विनम्रता से कहा, माई, मैं राजा के पलंग का रक्षक हूं। राजा ने मुझे यह जानने का आदेश दिया है कि इस रात की नीरवता को भंग करने वाली यह रुदन की ध्वनि कौन उत्पन्न कर रहा है? कृपया मुझे बताइए। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारा राजा अत्यंत दयालु है। वह अपनी प्रजा का सदैव भला करता है, दुख सुख में उसका ध्यान रखता है और किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता। लेकिन आज रात देवी ने मेरे स्वप्न में आकर कहा कि 2 दिन बाद यह राजा मृत्यु को प्राप्त होगा। यही सुनकर मेरा हृदय फट पड़ा और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये सुनते ही राजकुमार ने बुढ़िया से पूछा, क्या देवी ने राजा को बचाने का कोई उपाय नहीं बताया? बुढ़िया ने ठंडी आवाज में कहा, देवी ने कहा है कि यदि कोई अपने पहले पुत्र को उनके भेंट स्वरूप चढ़ा दे तो राजा की आयु बच सकती है। लेकिन यह बलिदान देने की हिम्मत कौन करेगा? राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, माई, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। यह सब सुनकर राजा चंद्रसेन, जो छिपकर राजकुमार का पीछा कर रहा था, आश्चर्यचकित हो गया। वह देख रहा था कि राजकुमार बिना किसी झिझक के उस बुढ़िया से यह वचन लेकर लौटा कि वह राजा को मरने नहीं देगा। राजकुमार अपने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताता है। पत्नी, जो राजा के प्रति गहरा सम्मान रखती थी, चिंता में डूब जाती है। उसने पूछा, आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? राजकुमार ने उत्तर दिया, आज रात एक बुढ़िया से भेंट हुई। उसने बताया कि हमारे राजा की 2 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। राजा को बचाने का एकमात्र उपाय यह है कि देवी को किसी के पहले पुत्र की बलि दी जाए। ये सुनकर पत्नी का चेहरा भावनाओं से भर उठा। वह कहती है, हमारे पिता समान राजा का जीवन अमूल्य है। यदि हमारा पुत्र बलिदान दे सकता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं। पुत्र फिर जन्म ले सकता है, परंतु राजा का स्थान कोई और नहीं ले सकता। दोनों पति पत्नी ने यह कठोर निर्णय लिया और अपने पुत्र को देवी मां को समर्पित करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़े। अब तक राजा चंद्रसेन छुपकर सब कुछ देख रहा था। वह अपनी बेटी को जीवित और सुरक्षित देखकर गहरे आनंद में था, परंतु साथ ही उसकी आत्मा भीतर से दुख और अपराध बोध से भर गई। यह द्वंद्व उसके भीतर चल रहा था, जिसे सिवाय उसके और कोई नहीं समझ सकता था। उधर पहरेदार बने राजकुमार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंच गए। राजा भी उनके पीछे पीछे चुपचाप चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर राजकुमार ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर ढेर सारा स्नेह दिया। उसकी पत्नी ने भी अपने पुत्र को अंतिम बार गले से लगाया और अपने पति से कहा, अब हमारे पुत्र का बलिदान दो। राजकुमार ने कांपते हाथों से तलवार उठाई और एक झटके में अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु माता रानी अभी तक प्रसन्न नहीं हुई और उनका खप्पर अब भी रिक्त था। यह देखकर राजकुमार ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया और अपनी तलवार से स्वयं की गर्दन भी काट डाली।
यह दृश्य देखकर उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई। उसका हृदय भारी शोक और असहनीय पीड़ा से भर गया। वह सोचने लगी, पति और पुत्र के बिना जीवन का क्या अर्थ है। यह सोचकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। राजा चंद्रसेन यह सब देखकर भीतर से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने सोचा, जब मेरी बेटी, दामाद और नाती ही नहीं रहे तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। उसने अपनी कटार उठाई और जैसे ही अपनी गर्दन काटने को उद्यत हुआ, तभी आकाशवाणी हुई। ठहरो राजा। राजा ठिठक गया और बोला, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे जीकर क्या करना है। उसी क्षण देवी मां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, धन्य है तुम्हारी बेटी और उसका पति। उन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान देकर महानता का परिचय दिया है। अब तुम चिंता मत करो। देवी मां ने अमृत छिड़क कर तीनों को पुनर्जीवित कर दिया। राजा ने अपनी बेटी, दामाद और नाती को हृदय से लगाया और उन्हें अपने महल में ले जाकर भव्य स्वागत किया। अगले दिन राजा चंद्रसेन ने घोषणा करवाई कि वह अपने दामाद का राज तिलक करेगा। पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई। राज तिलक के पश्चात राजकुमार को राजगद्दी सौंपी गई। दान संस्कार की व्यवस्था की गई। दान के समय गरीबों की लंबी पंक्ति लगाई गई थी। राजकुमार को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जब दान प्रारंभ हुआ तो एक भिखारी आगे बढ़ा। राजकुमार ने उसे पहचान लिया। वह वही भिखारी था जिसने कभी उसे घर से निकाल दिया था। राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे सम्मान पूर्वक बैठाया जाए। यह दृश्य भाग्य की विचित्र विडंबना थी। वह व्यक्ति उसका पिता था। इसी वजह से उसने उस भिखारी को सम्मान पूर्वक स्थान दिया। राजा चंद्रसेन यह सब देख रहे थे और मन ही मन विचार करने लगे कि शायद इस भिखारी में कोई विलक्षण गुण होगा, तभी मेरा दामाद उसे इतने आदर और प्रेम से आसन प्रदान कर रहा है। उस भिखारी को बड़े सत्कार और श्रद्धा के साथ बैठाया गया, किंतु राजा अपने पुत्र को पहचानने में असमर्थ रहे। राजा ने सोचा था कि मेरा पुत्र, जो वर्षों पहले राज्य छोड़कर गया था, संभवतः भीख मांगते मांगते एक सामान्य भिखारी में परिवर्तित हो गया होगा। उसके जीवन यापन का अब क्या हाल होगा, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। राजा के इस रूप को देखकर वे अपने पुत्र को पहचानने में असफल हो गए, लेकिन राजकुमार ने अपने पिता को दूर से ही पहचान लिया। जब दान का आयोजन समाप्त हुआ तो राजकुमार धीरे धीरे अपने पिता के पास गया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद मांगा। तत्पश्चात उसने बड़े आदर के साथ कहा, पिताजी, संभवतः आप मुझे पहचान नहीं रहे। मैं आपका छोटा पुत्र हूं। यह सुनते ही राजा हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया और हृदय विदीर्ण कर देने वाली रुदन ध्वनि में फूट फूट कर रोने लगे। राजकुमार ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, पिताजी, कृपया मुझे सब कुछ बताइए। आपके इस हाल का कारण क्या है? तब राजा ने गहरी पीड़ा के साथ उत्तर दिया, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया। इस संघर्ष में तुम्हारे बड़े भाई को बंदी बना लिया गया। हमारा राज्य छिन गया और मैं विवश होकर दर दर भटकने लगा। अब राजकुमार, जो अब राजा बन चुका था, ने अपनी सेना को एकत्रित किया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, आप यहीं ठहरे। मैं अपनी सेना के साथ उस राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूं। वह दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। 6 दिनों के भीतर उसने उस राज्य को जीत लिया और अपने भाई को कारागार से मुक्त करा लिया। इसके पश्चात राजकुमार ने अपने पिता को उनके राज्य का अधिकार सौंपते हुए कहा, पिताजी, अब यह राज्य पुनः आपका है। आप चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं अथवा अपने बड़े पुत्र के पास लौट सकते हैं। राजा को अपनी पूर्व की भूल पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, भाग्य के चक्र को कोई नहीं समझ सकता। मनुष्य को कभी भी अपने भाग्य पर गर्व नहीं करना चाहिए। राजा ने अनुभव किया कि जिसे उन्होंने एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था, वही आज महान राजा बन चुका था। उसकी पत्नी महारानी बन गई और बड़े बेटे, जिसे राजा का पद दिया गया था, वह कारागार में कैद था। यदि यह छोटा बेटा न होता तो बड़े बेटे की मुक्ति असंभव थी। राजा को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह स्वयं राजा होते हुए भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। अंततः उन्होंने यह मान लिया कि भाग्य की लीला अज्ञेय है। किसी की तुलना किसी और से कभी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल
अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी के छल प्रपंच की दास्तां, कैसे उसने अपने ही पति का अंत कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटा सा गांव अपनी सहजता और सादगी के लिए पहचाना जाता था। उस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ गुजारा करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह खेती कर किसी तरह अपने बेटे और पत्नी के पेट की आग बुझाता था। लेकिन एक बार उस गांव पर प्रकृति का ऐसा कहर बरपा कि भयंकर अकाल पड़ गया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि घर में अनाज का एक भी दाना शेष नहीं बचा। उसकी पत्नी और बेटे की दशा दयनीय हो गई और भूख से उनका जीना दूभर हो गया। ब्राह्मण का बेटा, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, एक दिन अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, इस कंगाली में आप और मां बमुश्किल पेट भर पाते हो और मैं आप पर एक अतिरिक्त भार बन गया हूं। इस छोटे से गांव में मुझे कोई काम धंधा नहीं मिलता जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूं। मुझे लगता है कि अब मुझे किसी नगर या शहर जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास करना चाहिए। पिता ने भारी मन से बेटे की बात सुनी और कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे। मेरे पास तो तुम्हें आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ नहीं है। वह लड़का अपने माता पिता से विदा लेते समय बहुत उदास था, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपने भाग्य को अवश्य आजमाएगा। शायद बाहर जाकर उसका नसीब बदल जाए। इस सोच के साथ वह गांव छोड़कर शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि उस नगर के राजा का अपने पड़ोसी राजा के साथ युद्ध चल रहा है। राजा उन सभी सशक्त और तंदुरुस्त युवाओं को अपनी सेना में शामिल कर रहा था, जिन्हें युद्ध भूमि में अपनी भूमिका निभाने की चाह हो। उस लड़के ने भी बिना किसी विचार के तुरंत सेना में भर्ती होने का निर्णय ले लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश शत्रु की सेना अत्यंत शक्तिशाली और संगठित थी, जबकि राजा की सेना न केवल संख्या में कम थी, बल्कि उनमें वह उत्साह और पराक्रम भी नहीं था जो युद्ध जीतने के लिए आवश्यक होता है। युद्ध के दौरान शत्रु की सेना के तीव्र प्रहारों से राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी। सिपाही डर के कारण अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। सेनापति ने उन्हें हिम्मत देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भय का साया गहरा था। तभी उस लड़के ने हालात को समझा। उसने सोचा कि उसने जीवन की कठिनाइयों को नजदीक से देखा है। भूख और गरीबी ने उसे पहले ही मृत्यु के करीब ला दिया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि यदि मरना ही है तो क्यों न वीरता के साथ मरा जाए। उसने कहा, या तो हम जीत जाएंगे या युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करेंगे। भूख से तड़प तड़प कर मरने से कहीं बेहतर यही होगा। कम से कम मेरा नाम तो अमर रहेगा। यह सोचकर उसने भागते हुए सैनिकों को रोका और उन्हें वापस लौटकर शत्रु का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उसकी जोशीली बातों ने सैनिकों में अदम्य साहस भर दिया। अब वे सब अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मनों से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। परिणाम स्वरूप उनकी वीरता ने शत्रु की सेना को परास्त कर दिया। शत्रु सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। बूढ़ा सेनापति इस युवक की बहादुरी और नेतृत्व क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुआ। जब उनकी सेना ने विजय प्राप्त की और पड़ोसी राज्य पर अधिकार कर लिया, तब प्रधानमंत्री ने राजा को यह सारा विवरण बताया। उसने उस लड़के की वीरता और समर्पण की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस लड़के को सम्मानित किया जाए और उसे राज्य के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाए। वह लड़का अब राज दरबार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। राजा ने भी उसे अत्यधिक पसंद करना शुरू कर दिया। परंतु राजा की एकमात्र संतान राजकुमारी बेहद सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसका घमंड किसी को भी उससे निकट आने का साहस नहीं देता था। राजकुमारी ने यह प्रण लिया था कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी कठिन शर्तों को स्वीकार करेगा और उसे स्वयं से भी अधिक प्रेम करेगा। उसकी शर्त यह थी कि यदि वह अपने पति से पहले मरती है
तो उसका पति उसकी कब्र में जीवित रहते हुए उसके साथ दफन हो जाएगा, और यदि उसका पति पहले मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भी उसके साथ अपनी कब्र में दफन हो जाएगी। उसका मानना था कि पति पत्नी में से किसी एक के बिना दूसरे का जीवन निरर्थक है। उसकी इस अजीबोगरीब और कठोर शर्त को सुनकर सारे राजकुमारों ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। केवल राजकुमार ही नहीं, नगर का कोई भी युवक उसके साथ विवाह करने का इच्छुक नहीं था। लोग उसके अहंकार और घमंड के कारण उसकी आलोचना करते थे। वे कहते, कैसी राजकुमारी है जो किसी का सम्मान नहीं करती, कितनी घमंडी है। राजमहल में उस गरीब लड़के को, जो अब एक महत्वपूर्ण पद पर था, इन बातों का पता चला। एक दिन राजा ने अपनी परेशानियां उससे शेयर की। इसी दौरान लड़के ने पहली बार राजकुमारी को देखा। उसे राजकुमारी पहली नजर में ही भा गई और वह उससे प्रेम करने लगा। जब उसने राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। राजा ने कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसकी शर्तें असंभव है। लेकिन लड़के ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं उससे प्रेम करता हूं और उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। राजा को उसकी निष्ठा और साहस देखकर यकीन हो गया कि यह लड़का उसकी बेटी के लिए उपयुक्त रहेगा। अंततः राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस गरीब लड़के से करवा दिया। शादी के बाद राजकुमारी ने लड़के को चेतावनी दी, अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लड़के ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि वह अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसा कहा जाता है, सुख के पल क्षणिक होते हैं। एक दिन राजकुमारी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा ने कई वैद्यों और चिकित्सकों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का निदान नहीं कर सका। दूर दराज के प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया गया, परंतु उनकी सभी कोशिशें असफल रही। अंततः राजकुमारी की बीमारी ने उसे मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया और वह इस संसार को छोड़कर चली गई। अब लड़के को अपने वचन के अनुसार अपनी पत्नी की कब्र में तब तक रहना था जब तक कि उसकी अपनी मृत्यु नहीं हो जाती। राजा ने अपनी बेटी के लिए एक विशाल और भव्य कब्र का निर्माण कराया, लेकिन उसे अपने दामाद पर गहरा तरस आ रहा था। वह सोच रहा था, यह बेचारा तो जीवित रहते हुए ही मृत्यु का सामना करेगा। परंतु लड़के ने दृढ़ता से कहा, मैंने अपनी पत्नी से जो वचन दिया था उसे हर हाल में निभाऊंगा। मुझे उसी कब्र में दफना दिया जाए। राजा ने कब्र के भीतर कुछ खाद्य सामग्री और पानी रखवाया ताकि लड़का कुछ समय जीवित रह सके, लेकिन वह जानता था कि यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लड़के ने अपनी निष्ठा और प्रेम से सभी को चकित कर दिया। बेचारा लड़का अपने पास रखे सीमित भोजन को इतने संयम से ग्रहण करता कि वह लंबे समय तक जीवित रह सके, क्योंकि धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ना किसी यातना से कम नहीं था। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरना सरल नहीं होता, यह अत्यंत कठिनाई भरा होता है। अब तो उस तंग कब्र में घुट घुट कर जीने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। बाहर निकलने का प्रयास राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी हत्या को सुनिश्चित कर देता। धीरे धीरे उसकी खाद्य सामग्री समाप्त होने लगी और वह अपने जीवन के अंत का इंतजार करने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा और भयावह सांप कब्र के अंदर घुस आया। वह सांप अत्यधिक खतरनाक और आक्रामक प्रतीत हो रहा था। लड़के ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, जिसे वह अपने साथ लेकर आया था, और उस सांप के 3 टुकड़े कर दिए। सांप वहीं तड़प कर मर गया और उसके कटे हुए टुकड़े कब्र के एक कोने में पड़े रह गए। अगले दिन एक और सांप उसी कब्र में प्रवेश कर गया। उसने वहां पड़े मरे हुए सांप को देखा और तुरंत पलटकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वही सांप अपने मुंह में एक औषधीय जड़ी बूटी लेकर लौटा और मरे हुए सांप के कटे हुए हिस्सों पर उस बूटी को रख दिया। देखते ही देखते मरा हुआ सांप फिर से जीवित हो गया। ये चमत्कार देखकर लड़का विस्मित रह गया। दोनों सांप पुनः जीवित होकर कब्र से बाहर चले गए। जाते जाते दूसरा सांप जल्दबाजी में वह जड़ी बूटी वहीं छोड़ गया। लड़के ने सोचा कि क्यों न इस चमत्कारी बूटी को अपनी पत्नी पर आजमाया जाए। यदि यह मरे हुए सांप को जीवित कर सकती है तो शायद मेरी पत्नी को भी जीवन दान दे सके। उसने वह बूटी उठाई
और बड़े साहस के साथ अपनी पत्नी की आंखों और गले पर लगा दी। कुछ ही क्षणों में उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी। ये देख लड़का विस्मय और आनंद से भर गया। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत कब्र का दरवाजा खटखटाया। सिपाहियों ने राजा को इसकी सूचना दी। जब कब्र का दरवाजा खोला गया तो राजा ने देखा कि उसका दामाद और पुत्री दोनों जीवित है। यह दृश्य देखकर राजा अवाक रह गया। उसने दोनों को गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में यह दृश्य विश्वास से परे था। लड़के ने उस जड़ी बूटी के अस्तित्व को अपने तक सीमित रखा। उसने इसे अपने सबसे विश्वसनीय और निष्ठावान नौकर को सौंप दिया, जिस पर वह असीम भरोसा करता था। नौकर ने भी इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर पूरी सावधानी से संभाल कर रख दिया, क्योंकि लड़के ने सोचा कि भविष्य में कभी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। इस बीच राजा की पुत्री के स्वभाव में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। उसकी आदतें पहले से काफी भिन्न हो गईं। वह अपने पति के साथ हर छोटी छोटी बात पर विवाद करने लगी। पहले जैसा स्नेह और अपनापन अब कहीं गायब हो चुका था। उसने अपने पति के प्रति ऐसी बेरुखी और अवमानना का भाव अपना लिया कि उसे देखकर प्रतीत होता था मानो वह उस रिश्ते को समाप्त करने के लिए तत्पर हो। उसकी नाराजगी केवल अपने पति तक सीमित नहीं रही, वह अपने पिता के प्रति भी उदासीन हो गई। उसे लगने लगा कि राजगद्दी का असली अधिकारी वही है। हालांकि अपने पिता के समक्ष खुलकर कुछ कहने का साहस नहीं कर पाती थी, परंतु मन ही मन वह अपने पति से घृणा करने लगी थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ समय के लिए किसी दूसरे देश की यात्रा करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ा बदलाव चाहिए। शायद वहां की ताजी हवा और वातावरण मेरे मन को शांति दे सके। राजा ने सोचा कि यह यात्रा उसके दामाद और बेटी दोनों के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने तुरंत अपने जहाज को यात्रा के लिए तैयार करवाया और उसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। कुछ ही दिनों में दोनों यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान राजकुमारी की नजर जहाज के कप्तान पर पड़ी। कप्तान का व्यक्तित्व उसे अपने पति से कहीं अधिक आकर्षक और मनमोहक प्रतीत हुआ। वह उसे एकटक निहारने लगी और मन ही मन यह योजना बनाने लगी कि अपने पति से छुटकारा कैसे पाया जाए, ताकि वह इस कप्तान के साथ अपना जीवन बिता सके। जब राजकुमारी और कप्तान की नजरें मिली तो दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया। राजकुमारी ने साहस जुटाकर कप्तान से कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करके समाप्त कर दूंगी। राजकुमारी ने अपनी राजनीति और अधिकार का उपयोग करते हुए कप्तान को भयभीत करने का प्रयास किया। उसकी मंशा स्पष्ट थी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जाना। कैप्टन ने सोचा कि राजकुमारी अपार सुंदरता की प्रतिमूर्ति है और योग्य है मेरी पत्नी बनने के। उसने राजकुमारी को यह विश्वास दिलाया कि वह उसके कृत्य में पूर्ण समर्थन देगा। राजकुमारी ने अपनी योजना शेयर की कि उसका पति जो उसके साथ है उसे समाप्त करने के लिए कैप्टन को सहयोग करना होगा। कैप्टन और राजकुमारी ने षड्यंत्र रचकर उस सोए हुए पति को समुद्र के किनारे स्थित घर से गहरे पानी में धकेल दिया। उनका मानना था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, जिससे राजकुमारी स्वतंत्र हो जाएगी और कैप्टन के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेगी। कैप्टन को भी इस योजना में अपना व्यक्तिगत लाभ दिखाई दिया, इसलिए उसने राजकुमारी का पूरा साथ दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण का साक्षी वह वफादार नौकर था जो अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान था। उसने तुरंत अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। जहाज पर आपातकालीन स्थिति के लिए रखी गई छोटी नाव को लेकर वह समुद्र की लहरों के बीच पहुंचा। उसने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए उस दुर्लभ जड़ी बूटी को जो उसने सुरक्षित रखी थी अपने स्वामी के माथे पर लगाया। इससे राजकुमार की मृतप्राय अवस्था समाप्त हो गई और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। राजकुमार को जब अपनी पत्नी की विश्वासघात की योजना का भान हुआ तो उसके हृदय में गहरा संताप उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि जिसे वह अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता था, वह कैसे इतनी क्रूरता और छल का सहारा ले सकती है। उसने अपने वफादार नौकर से आग्रह किया कि उसे शीघ्रता पूर्वक महल पहुंचाया जाए, जहां राजकुमारी के पिता और राज्य का न्याय हो सके। नौकर ने अपने स्वामी को राजकुमारी और कैप्टन से पहले महल में पहुंचा दिया।
राजा ने अपने दामाद को देखकर विस्मय पूर्वक पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मेरी बेटी कहाँ है? राजकुमार ने राजा को संपूर्ण घटना सुनाई कि कैसे उनकी बेटी और जहाज के कैप्टन ने मिलकर उसे गहरे समुद्र में मृत्यु के लिए धकेल दिया। लेकिन राजा को अपने दामाद की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरी बेटी इतना घृणित कार्य कभी नहीं कर सकती। वह तुमसे प्रेम करती है और तुम्हारे बलिदानों का सम्मान करती है। राजा के इन शब्दों ने राजकुमार को और अधिक हताश कर दिया, लेकिन उसने निश्चय किया कि सच्चाई उजागर करके वह अपने अपमान का प्रतिशोध लेगा। मैं अपनी बेटी पर दोषारोपण नहीं कर सकता, मैंने कहा। वह तुम्हें कैसे मार सकती है? तुमने तो उसके साथ कब्र में जाने का साहस दिखाया था। तुमने उसे मृत्यु के मुंह से खींचकर जीवन दान दिया। लेकिन उस युवक ने दृढ़ता से कहा, राजा साहब, यदि मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे महल में कहीं गुप्त रूप से छिपा दीजिए। ये बात किसी को भी ज्ञात नहीं होनी चाहिए। जब राजकुमारी लौटेगी तब सच्चाई स्वतः उजागर हो जाएगी। राजा ने युवक की बात मानी और उसे महल के एक सुरक्षित कोने में छिपा दिया। अगले दिन राजकुमारी का जहाज भी वापस आ गया। जब वह अपने पिता के समक्ष पहुंची तो वह नकली आंसुओं से रोने लगी। राजा ने पूछा, तुम अकेली क्यों लौटी हो? तुम्हारा पति कहाँ है? राजकुमारी दुख का नाटक करते हुए जोर जोर से रोने लगी और बोली, पिताजी, मैं क्या बताऊं, रास्ते में मेरे पति की तबीयत अत्यंत बिगड़ गई। समुद्र के मध्य में हम उनका उपचार कहां से कराते? हम उन्हें बचा नहीं सके। अब वे इस संसार में नहीं रहे। यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप जहाज के कैप्टन से पूछ सकते हैं। यदि वे जीवित होते तो मैं अवश्य उन्हें साथ लेकर आती। राजा ने बेटी की बातें सुनी, लेकिन भीतर ही भीतर उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपनी बेटी की झूठी कहानी चुपचाप सुनी। कुछ समय बाद उन्होंने राजकुमारी के पति को दरबार में बुलाया। जैसे ही राजकुमारी ने अपने पति को जीवित देखा, वह स्तब्ध रह गई। उसके होश उड़ गए और वह माफी मांगने लगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा ने कठोर स्वर में कहा, जो पत्नी अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकी, वह मेरी क्या होगी? तुम्हारे ऐसे घिनौने कृत्य के लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसके बाद सैनिकों ने राजकुमारी को कारावास में ले जाने की तैयारी की। उसे उसके कर्मों का दंड भुगतने के लिए ले जाया गया। तभी वह युवक सामने आया और विनम्रता से कहने लगा, राजा साहब, कृपया मेरी पत्नी को क्षमा कर दीजिए। इसने अपने सच्चे पति के साथ छल किया है, लेकिन मैं इसे अभी भी अपने दिल से चाहता हूं। राजा ने क्रोध में भरकर उत्तर दिया, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। ये अपना प्रेमी निष्ठावान पति होते हुए भी उसे धोखा दे सकती है, तो इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। युवक ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, महाराज, मैं इसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। यदि आप इसे मृत्यु दंड देंगे तो मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, यदि तुम इसे इतना प्रेम करते हो तो मैं इसे क्षमा कर देता हूं। लेकिन याद रखो, यदि कोई और होता तो मैं इसे माफ करने का विचार भी नहीं करता। राजा ने अपनी बेटी को क्षमा कर दिया और राजकुमारी ने अपने पति के साथ नए सिरे से जीवन जीना शुरू किया। समय के साथ राजा ने महसूस किया कि उनका दामाद न केवल सरल स्वभाव का है, बल्कि कर्तव्यनिष्ठ और संस्कारी भी है। उनके पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने राज्य की बागडोर अपने दामाद को सौंपने का निर्णय किया। राजा ने मंत्रिमंडल के साथ परामर्श किया और सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रकार युवक राजा बना और कुशलतापूर्वक शासन करने लगा। उसने अपने गरीब माता पिता को भी अपने पास बुला लिया। परिवार और प्रजा के साथ सभी ने सुख, शांति और आनंदमय जीवन व्यतीत किया। तो मित्रों, किस्मत का खेल बड़ा विचित्र है। कौन जानता है कब भाग्य करवट ले ले। वह निर्धन युवक, जिसके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था, एक दिन राजा बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे मित्रों, आज हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक सौदागर और कुछ चालाक ठगों का वर्णन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें।
एक बार की बात है, एक बड़ा व्यापारी था जो दूर दराज के देशों में व्यापार करता था। उसकी विशेषता यह थी कि वह जहां भी किसी वस्तु को सस्ते दामों पर उपलब्ध पाता, उसे खरीदकर दूसरे देशों में ऊंचे दामों पर बेच देता। इस तरीके से उसने काफी मुनाफा कमाया और उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। एक दिन उसे खबर मिली कि तेहरान में चंदन की लकड़ी बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। इस समाचार ने उसके मन में लालच भर दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर चंदन खरीद लिया और तेहरान की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह तेहरान के पास पहुंचा, वहां के एक स्थानीय चंदन व्यापारी को इस बात का पता चला। वह बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यदि यह बाहरी व्यापारी यहां आकर व्यापार करेगा तो उसकी बिक्री बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई ताकि यह सौदागर शहर में दाखिल होने से पहले ही भ्रमित होकर फंस जाए। वह व्यापारी चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर उस पड़ाव के पास पहुंचा जहां सौदागर ठहरा हुआ था। जब रात हुई तो उसने चंदन की लकड़ियों को जलाकर आग जलाई और उस पर भोजन पकाने लगा। चंदन की जलती हुई लकड़ियों की सुगंध जब उस सौदागर के पास पहुंची तो वह चकित रह गया। उसने देखा कि तेहरान का व्यापारी चंदन की लकड़ियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, मैंने तो सुना था कि तेहरान में चंदन बहुत महंगा बिकता है, लेकिन यहां तो इसे जला दिया जा रहा है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस व्यापार में लगा दी है। अगर यह सफल नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। अगली सुबह वह निराश मन से तेहरान के व्यापारी के पास पहुंचा और अपनी चिंता व्यक्त की। तेहरान के व्यापारी ने सहानुभूति का नाटक करते हुए उससे कहा, भाई, यह तो अफसोस की बात है। तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी होगी। यहाँ चंदन की कोई विशेष कीमत नहीं है। यह तो आम ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है। सौदागर को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। वह अपनी गलती पर पछताने लगा और भारी नुकसान के डर से घबरा गया। राधे राधे मित्रों, सुनिए एक सौदागर की अद्भुत कहानी जो चालाकी और दुष्टता की जाल में फंस गया। जब सौदागर ने देखा कि तेहरान का व्यापारी उसे चंदन बेचने के लिए तैयार है, उसने सोचा कि यह उसका आखिरी सहारा है। तेहरान के व्यापारी ने बड़े ही दयालु स्वर में कहा, भाई, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हारा सारा चंदन खरीद लेता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले बराबर वजन में जो तुम चाहो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। यह सौदा हमारे बीच एक लिखित समझौते के तहत होना चाहिए ताकि कोई भी अपने वचन से मुकर न सके। बेचारा सौदागर, जो पहले ही ठगा हुआ महसूस कर रहा था, इस प्रस्ताव को अपनी किस्मत का फैसला मान बैठा। उसने उस व्यापारी की बात मान ली और दोनों ने एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया। गवाहों ने उस पर अपने दस्तखत किए। तेहरान में सराय में ठहरने के बाद सौदागर ने सराय के मालिक से बातचीत की। सराय का मालिक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जिसने सौदागर को बताया कि तेहरान में चंदन का मूल्य हीरे से भी अधिक है। यह सुनकर सौदागर का कलेजा धक से रह गया। उसने महसूस किया कि तेहरान के व्यापारी ने उसे ठगने के लिए एक गहरी साजिश रची है। मन भारी था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। अगले दिन अपने दुख को भुलाने के लिए वह नगर की गलियों में घूमने निकल पड़ा। उसने देखा कि कुछ लोग शतरंज खेल रहे थे। उसने उनसे खेलने की इच्छा जताई। वे बोले, अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो तो शर्त माननी होगी। जो हारेगा उसे जीतने वाले की आज्ञा का पालन करना होगा। सौदागर, जो पहले ही हताशा और दुख में था, इस शर्त पर राजी हो गया। दुर्भाग्य से खेल में सौदागर हार गया। जीतने वाले ने उसे आदेश दिया, तुम्हें समुद्र का सारा पानी पीना होगा। ये सुनकर सौदागर क्रोध में भर गया। उसने कहा, यह असंभव है। ऐसी आज्ञा कैसे पूरी की जा सकती है। उनकी बहस ने राहगीरों का ध्यान खींचा और जल्द ही एक भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में से एक काना व्यक्ति आगे बढ़ा और चिल्लाया, यह आदमी बड़ा ठग है। इसने मेरी एक आंख चुरा ली है। मेरी आंख ठीक ऐसी ही थी जैसी इसकी है। फिर दूसरा व्यक्ति हाथ में पत्थर लिए हुए बोला, भाइयों, मेरे पास इस पत्थर से बना एक अनोखा पजामा था। यह आदमी उसे चुरा ले गया। कृपया मेरा पजामा मुझे वापस दिलवा दो। सौदागर यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है।
वह ठगा हुआ, दुखी और परेशान होकर खड़ा रह गया। सौदागर अब उन ठगों के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। लोग उससे पत्थर का पजामा और काने की आंख मांगने लगे। बेचारा सौदागर, जिसे यह सब समझ में ही नहीं आ रहा था, केवल उन्हें स्तब्ध होकर देखता रह गया और अपने दुर्भाग्य को कोसता रहा। वह सोचने लगा कि क्यों उसने इन लोगों के चंगुल में फंसने का रास्ता चुना। इतने में वह भटियारा, जिसकी सराय में सौदागर ठहरा हुआ था, वहां आ पहुंचा। उसने सौदागर की हालत देखी और सारा हाल सुनने के बाद उन लोगों से कहा, यह सौदागर अब मेरी जमानत पर है। जिस दिन तुम अदालत में इसे पेश करने को कहोगे, मैं इसे हाजिर कर दूंगा। भटियारे की ईमानदारी और प्रतिष्ठा के कारण वहां के लोग उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने भटियारे की बात मान ली और सौदागर को उसके साथ जाने दिया। भटियारा सौदागर को सराय ले गया। सौदागर की हालत देखकर भटियारे को बहुत तरस आया। सराय पहुंचने पर सौदागर ने रोते हुए अपना पूरा किस्सा भटियारे को सुनाया। यह सुनकर भटियारे ने कहा, भाई, यह शहर ठगों और बदमाशों से भरा पड़ा है। तुम उनके जाल में बुरी तरह फंस गए हो, परंतु घबराओ मत। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उससे तुम्हारा बचाव जरूर हो जाएगा। भटियारे ने अपनी योजना बताते हुए कहा, इस शहर के सारे ठगों और बदमाशों का एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है। ये सब ठग हर शाम उसके पास जाकर अपनी करतूतें सुनाते हैं और उससे नई तरकीबें सीखते हैं। आज रात तुम ठग का भेष बनाकर उस अंधे उस्ताद के पास पहुंच जाना। जो लोग तुम्हें फंसाने के लिए जिम्मेदार है, वे भी वहां आएंगे और अपनी बात बताएंगे। तुम ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे काम की कोई बात जरूर सामने आएगी। सौदागर ने भटियारे की बात मानी और ठग का वेश बनाकर ठगों के अड्डे पर पहुंच गया। वहां एक कोने में छिपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सभी ठग वहां आने लगे। सबसे पहले चंदन का व्यापारी वहां पहुंचा और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने अपनी चालाकी की खूब शेखी बघारी और कहा, उस्ताद, मेरी तरकीब सफल हो गई। लाखों का माल मेरे हाथ लग गया। अब तो हमारी किस्मत चमक गई। ये सुनकर अंधा उस्ताद जोर से हंसा और बोला, साहबजादे, तुम्हारी चालाकी का कमाल तो यह है कि खुद तुम सौदागर के पंजे में उल्टा फंस गए हो। जितना तुम खुश हो रहे हो, उतना ही पछताना पड़ेगा। चंदन का व्यापारी यह सुनकर सन्न रह गया। उसने घबराते हुए कहा, उस्ताद, भला वह मूर्ख सौदागर ऐसा क्या कर सकता है? उस्ताद ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने उससे जो इकरारनामा किया है, मान लो वह तुमसे कहे कि उसी वजह से अब मुझे पिस्सू लाकर दो, तो सोचो तुम पिस्सू कहां से लाओगे? यह सुनते ही चंदन का व्यापारी अवाक रह गया। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा। नियत तिथि पर भटियारा सौदागर को लेकर अदालत पहुंचा। वहां पर चारों ठग भी मौजूद थे। काजी ने सबसे पहले चंदन के व्यापारी का मामला पेश किया और सौदागर से पूछा, इस मामले में तुम्हारा क्या कहना है? सौदागर ने विनम्रता से कहा, मैं अपने वादे के अनुसार चंदन देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, परंतु इसके बदले में जो पिस्सू नामक जानवर है, उतने ही वजन में मुझे दिलवाया जाए जितना वजन मेरे चंदन का है। यह सुनते ही काजी ने तेहरान के व्यापारी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह सौदागर ईमानदार प्रतीत होता है। यह प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार अपने माल की अदायगी करने को तैयार है। अब तुम्हारे वादे के अनुसार तुम्हें चंदन के बराबर वजन के पिस्सू उपलब्ध करवाने होंगे। अगर तुम ये कर सको तो चंदन ले लो, अन्यथा तुम्हारा दावा झूठा है। तेहरान का व्यापारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, काजी साहब, यह असंभव है। मैं इतनी बड़ी शर्त पूरी नहीं कर सकता। काजी ने घोषणा की, इस स्थिति में यह मामला समाप्त होता है। सौदागर बेकसूर है और तुम्हारा दावा खारिज किया जाता है। अब काजी ने दूसरा मामला पेश किया। वह शतरंज खेलने वाले की शर्त का मामला था। शतरंज के खिलाड़ी ने काजी से कहा, सौदागर को मेरी शर्त के अनुसार समुद्र का सारा पानी पीना होगा। काजी ने सौदागर से पूछा, क्या तुम इसे पूरा करने को तैयार हो? सौदागर मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपनी शर्त के अनुसार समुद्र का पानी पीने के लिए तैयार हूं, परंतु पहले वह सभी नदियां, झरने और जल के स्रोत बंद कर दिए जाए जो समुद्र में पानी गिराते रहते हैं। जब समुद्र में कोई नया पानी नहीं बहेगा, तब मैं इसे पीने की शुरुआत करूंगा। काजी ने शतरंज के खिलाड़ी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी शर्त पूरी करना संभव नहीं है।
यह मामला भी समाप्त होता है। सौदागर निर्दोष है। इसके बाद तीसरा मामला पेश किया गया, जो पत्थर के पजामे का था। ठग ने कहा, यह सौदागर मेरा पत्थर का पजामा चुरा कर ले गया। अगर यह पजामा वापस नहीं दे सकता तो इसकी कीमत के 1000 रुपये मुझे दिलवाए जाए। सौदागर ने उत्तर दिया, मैं पत्थर का पजामा सिलने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए पहले पत्थर का धागा लाकर दिया जाए ताकि मैं उसे सिल सकूं। काजी ने ठग से पूछा, क्या तुम पत्थर का धागा ला सकते हो? ठग ने निराश स्वर में कहा, यह संभव नहीं है। काजी ने घोषणा की, यह दावा भी झूठा है। सौदागर निर्दोष है। अब बारी आई चौथे ठग की, जिसने सौदागर पर उसकी आंख चुराने का आरोप लगाया था। उसने कहा, यह सौदागर मेरी एक आंख चुरा कर ले गया है, मुझे मेरी आंख वापस चाहिए। सौदागर ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, यदि आपकी बात सच है तो पहले अपनी दूसरी आंख निकालें। मैं अपनी आंख निकालकर उसके साथ तोल दूंगा। अगर दोनों आंखों का वजन बराबर हुआ तो मैं अपनी आंख आपको दे दूंगा, अन्यथा आपका दावा झूठा सिद्ध होगा। यह सुनकर काजी ने ठग की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपनी दूसरी आंख निकालने को तैयार हो? ठग यह सुनकर घबरा गया और कांपते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा दावा झूठा था। काजी ने ठगों को फटकारते हुए कहा, तुम सबने इस निर्दोष सौदागर को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि यदि भविष्य में ऐसा किया तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। काजी ने खाना आदमी से गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा दावा सुन लिया गया है। अगर तुम सच कह रहे हो कि सौदागर ने तुम्हारी आंख चुरा ली है तो पहले अपनी दूसरी आंख निकालकर पेश करो। सौदागर अपनी आंख निकालकर तुम्हारी आंख के साथ तोलने को तैयार है। अगर वजन बराबर हुआ तो तुम्हारा दावा सही मान लिया जाएगा, अन्यथा तुम्हें झूठ बोलने के जुर्म में दंडित किया जाएगा। ये सुनते ही खाना आदमी के होश उड़ गए। वह बुरी तरह डरकर कांपने लगा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा दावा झूठा था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। काजी ने कठोर स्वर में कहा, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया और उसे परेशान किया। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। सिपाही, इसे पकड़कर 15 कोड़े लगाओ और इसके बाद इसे जेल में डाल दो। सिपाही ने तुरंत उस झूठे व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे सजा देने के लिए ले गए। अब तीसरे ठग की बारी आई, जिसने पत्थर के पजामे और कुर्ते का दावा किया था। काजी ने उससे पूछा, तुम्हारा दावा क्या है? वह डरते कांपते हुए बोला, हुजूर, इस सौदागर ने मेरा पत्थर का कुर्ता और पजामा चुरा लिया है, कृपया इसे मुझे वापस दिलवाएं। काजी ने सौदागर से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? सौदागर ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, यह आदमी झूठ बोल रहा है। पत्थर का कुर्ता और पजामा बनाना ही असंभव है, लेकिन अगर यह मुझे पत्थर का धागा लाकर दे तो मैं इसके पत्थर के कुर्ते और पजामे को सिलवा दूंगा। काजी ने उस आदमी से कहा, अगर तुम्हारा दावा सही है तो पत्थर का धागा लेकर आओ। यह सुनकर ठग बिल्कुल चुप हो गया। पत्थर का धागा लाना असंभव था। वह डर और शर्म से कांपने लगा। काजी ने क्रोध में कहा, तुमने झूठा दावा करके अदालत का समय बर्बाद किया और एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान किया। सिपाही, इसे पकड़कर 20 कोड़े मारो और जेल में डाल दो। सिपाही ने उसे पकड़ लिया और सजा के लिए ले गए। अब काजी ने तेहरान के व्यापारी की ओर देखा। वह पहले से ही भयभीत और हताश था। काजी ने कहा, तुमने इस भोले सौदागर के साथ छल कपट किया और इसे धोखा देकर इसका माल हड़पने की कोशिश की। यह तुम्हारी करतूतों का नतीजा है। तुम्हें जुर्माने के 2000 रुपये भरने होंगे, जिनमें से 1000 रुपये इस सौदागर को दिए जाएंगे। तेहरान का व्यापारी रोने और गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। काजी ने सख्ती से कहा, न्याय में माफी नहीं होती। तुम्हें तुम्हारी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। जुर्माने की रकम तुरंत अदा करो। तेहरान के व्यापारी ने भारी मन से 2000 रुपये का जुर्माना अदा किया, जिसमें से 1000 रुपये सौदागर को दे दिए गए। काजी ने आखिरी ठग की तरफ गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए सौदागर तैयार है, लेकिन जैसा उसने कहा है, पहले तुम उन सभी नदियों का पानी रोक दो जो समुद्र में गिरती रहती हैं। जब यह काम हो जाएगा तब सौदागर समुद्र का सारा पानी पीने के लिए तैयार है। यह सुनते ही ठग के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया।
उसने काजी के पैरों पर गिरकर कहा, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी शर्त वापस लेता हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। काजी ने खड़े स्वर में कहा, तुमने अपनी धूर्तता से एक निर्दोष व्यापारी को परेशान किया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। सिपाहियों, इसे पकड़कर 20 कोड़े लगाओ और जेल में डाल दो। अगर भविष्य में यह फिर कोई धोखाधड़ी करता है तो इसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सिपाही ठग को पकड़कर कोड़े लगाने के लिए ले गए, परंतु सौदागर, जो स्वभाव से अत्यंत दयालु और सज्जन व्यक्ति था, ने ठग की हालत देखकर काजी से कहा, काजी साहब, इन लोगों ने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसकी सजा तो इन्हें मिल ही चुकी है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें दूसरों के अपराधों को माफ कर देने की उदारता रखनी चाहिए। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इन लोगों को माफ करना चाहता हूं। सौदागर की बात सुनकर काजी प्रसन्न हुआ और उसकी महानता की प्रशंसा करते हुए ठगों को माफ कर दिया। तीनों ठगों ने ईश्वर की शपथ खाई कि वे भविष्य में कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। इस प्रकार सौदागर ने अपनी बुद्धिमानी और दयालुता से न केवल न्याय प्राप्त किया, बल्कि ठगों को सही राह पर चलने की सीख भी दी। सौदागर ने अपने चंदन को ऊंचे दाम पर बेचकर काफी धन कमाया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस अनुभव ने उसे यह समझा दिया कि व्यापार के दौरान ठगों और धोखेबाजों से सतर्क रहना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पुराने जमाने में किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर वह औलाद की दौलत से महरूम था। भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत का पांव भारी था। नई नई चीजें खाने को उसका जी चाहता था। बूढ़ा भी अपनी बिसात के मुताबिक उसे खाने की चीजें लाकर देता था। एक रोज बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत ख्वाहिश हुई। गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं। फिर भी बूढ़ा बेरों की तलाश में जंगलों में भटकता रहा। एक दिन जंगलों में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वह एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े को बहुत खुशी हुई। वह अपने दोनों हाथों से बेर इकट्ठे करने लगा। अभी झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसकी सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और बूढ़ा कमजोरी की वजह से अपने को न संभाल पाया और तालाब में आ गिरा। बूढ़ा अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने इसके पांव ही पकड़ लिए। बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई, खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए और फिर जब बेर मिले तो मेरे रास्ते में तू रोड़ा बनता है। तेरी यह मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा, क्यों? मुझे तू क्यों खाएगा? इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाजत ली मेरे बेर लिए है। भाई, मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूं। मेरी बीवी की हालत कुछ ऐसी है, मैं और मेरी बीवी अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया। ओह, अगर यह बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बूढ़े ने पूछा। अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। मंजूर कहकर वह बेरों की झोली संभालते हुए चल दिया। वह अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहां मिलेगा, और अगर उसके यहां लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की आव भगत में कोई कमी नहीं करता था। दिन पर लगाकर उड़ते रहे और एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरों की तरह चमकदार थी। वह परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, यह सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया, क्यों बे बूढ़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहां भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहां लड़की हुई या लड़का?
लड़की हुई है? बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा। तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा। 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वह अब भी बच्ची है? तू बाप की नजर से देखता है, वह अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वह बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा। वह मेरी बेटी है, अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है बोल? मगरमच्छ ने कहा। मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की मां परेशान हो गई। वह अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह लड़की से कह रही थी, बेटी, कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई? वह तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। बूढ़ी की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं था। वहां की हर चीज उसे पसंद थी। वहां का चांद खूबसूरत था, वहां के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी, तू यहां बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया, लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर न पड़ी हो। बूढ़ी की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डर कर अपने बाप को पुकारने लगी, घुटने पानी हुआ है बाबा, कमल खिसकता जाता है। वह फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी, छाती पानी हुआ है बाबा, कमल खिसकता जाता है। बाप वहां होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। बूढ़ी की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे खाने का इरादा इस वक्त उसने छोड़ दिया। राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वह पेट भरकर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर इस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वह कुछ बोलती नहीं थी। इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। अब वह भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गाय बकरी भेड़ भी वह भूख की शिद्दत में खा गया। अब उसके डर से वहां कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह बूढ़ी की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। बूढ़ी की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं थी। उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। यह सोचकर
वह लोहार के पास चला गया। इधर बूढ़ी की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली, उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं आंधी बूढ़ी हूं, हड्डियों की लड़ी हूं। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहां तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियां चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़ी की बेटी उससे छुटका मिलते ही घबराकर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वह उनके पास नहीं जाएगी। वह यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खौफ के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतनी देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा और बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वह सामने एक बड़े बरगद के दरख्त के तने से चिपट गई और रो रो कर मजबूरन दरख्त से दरख्वास्त करने लगी, ऐ दरख्त, तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। यह सुनते ही दरख्त सचमुच फट गया और वह उसके अंदर चली गई और दरख्त बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वह दातुन के लिए एक शाख काटने लगा कि उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक काट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। यह सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वह दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला आया। वह रात भर उसी जादुई दरख्त के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां हो रही थी। ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वह उसी दरख्त से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था। उसकी नजर में शादी की अहमियत बेटी की जिंदगी से कम ही थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरख्त के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई। राजकुमार ने उस दरख्त को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़ी की बेटी रात गए दरख्त से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस दरख्त के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़ी की बेटी के ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब बूढ़ी की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगाकर भस्म कर दिया। बूढ़ी की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, तुमने यह क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरख्त के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी न सकूंगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। पुराने समय की बात है, एक गांव में श्रीमान दामोदर शास्त्री नामक व्यक्ति निवास करते थे। शास्त्री जी अत्यंत विद्वान और उत्कृष्ट कवि थे, जिनकी विद्वता दूर दूर तक ख्याति प्राप्त थी। एक बार वे मिथिला से अपने गांव की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे। मार्ग लंबा था और उन्हें समय समय पर विश्राम लेना पड़ता था। उनके पास खाने पीने के लिए थोड़े से सत्तू और लड्डू थे। उस दिन भीषण गर्मी थी और शास्त्री जी पसीने से लथपथ हो चुके थे। यात्रा के दौरान उन्हें एक सुरम्य जलाशय दिखा, जिसके चारों ओर घने और छायादार वृक्षों की श्रृंखला थी। वह स्थान इतना रमणीय था कि किसी भी थके हुए व्यक्ति की थकान को हरने में सक्षम था। जब शास्त्री जी वहां पहुंचे तो उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने एक घने वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने का विचार किया। जैसे ही वे लेटे, उन्हें गहरी नींद आ गई। काफी देर सोने के बाद उन्होंने जलाशय में स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने अपने लौटी में पानी भरकर सत्तू घोलना प्रारंभ किया।
साथ ही थैले से 2 लड्डू निकाले और खाने की तैयारी करने लगे। उसी समय दूर से एक थका हारा और पसीने से तरबतर व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर आता दिखा। उसकी हालत देख शास्त्री जी ने उसे बड़े ही स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया। आओ भाई, बैठो, पहले अपना पसीना सुखा लो। जब वह व्यक्ति कुछ राहत में आया तो शास्त्री जी ने उसे सत्तू पीने के लिए दिया, जिसे उसने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया। बातचीत के दौरान परिचय हुआ। वह व्यक्ति राजकुमार चंद्रदत्त निकला। राजकुमार ने आदरपूर्वक कहा, शास्त्री जी, आपकी विद्वता की चर्चे मैं दरबार में सुनता आया हूं। आप जैसे महानुभाव का सम्मान हमारे लिए गौरव की बात है। शास्त्री जी ने विनम्रता से पूछा, राजकुमार, आप इस निर्जन जंगल में पैदल कैसे आ पहुंचे? चंद्रदत्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने अश्व पर सवार होकर कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल में गहराई तक पहुंचने पर एक जलाशय दिखा। मेरा घोड़ा और मैं दोनों प्यासे थे। जैसे ही अश्व ने पानी पिया, एक विशालकाय मगरमच्छ ने उसे अपने जबड़ों में दबोच लिया। मैंने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। मेरा प्रिय अश्व मगरमच्छ का ग्रास बन गया। मैं दुखी मन से वहां से निकल पड़ा और भटकते हुए यहां तक आ पहुंचा। शास्त्री जी ने सांत्वना देते हुए कहा, राजकुमार, जीवन में हर घटना प्रभु की इच्छा से होती है। आप धैर्य रखें और कुछ भोजन ग्रहण करें। शास्त्री जी ने आत्मीयता से चंद्रदत्त को 2 लड्डू दिए और स्वयं भी 2 लड्डू लेकर खाने लगे। भोजन के पश्चात उन्होंने जल ग्रहण किया और फिर दोनों विश्राम हेतु लेट गए। वार्तालाप के दौरान चंद्रदत्त अपने राज्य के विविध पहलुओं का वर्णन करने लगे। इसी बीच शास्त्री जी की दृष्टि सरोवर के किनारे बैठे एक कौवे पर पड़ी। वह कौवा अत्यंत विचित्र ढंग से व्यवहार कर रहा था। वह अपने चोंच को बार बार पानी में डुबोता और फिर एक पत्थर पर रगड़ता, मानो किसी अनकही गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहा हो। यह दृश्य देखकर शास्त्री जी के मन से सहज ही 2 काव्य पंक्तियां निकल पड़ी। घिसता है, रुक रुक लगता पानी, तेरे मन की बात करिए, मैंने सब कुछ जानी। राजकुमार चंद्रदत्त ने विस्मय से शास्त्री जी की ओर देखा और कहा, शास्त्री जी, यह तो विलक्षण काव्य है। आपकी ख्याति सचमुच औचित्यपूर्ण है। आपकी कवित्व शक्ति अद्वितीय है। शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, यह तो उस कौवे की चतुराई देखकर अनायास ही निकल आया, परंतु प्रकृति के ऐसे रचनात्मक दृश्य कभी कभी मानव मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ देते हैं। चंद्रदत्त ने वह पंक्तियां हृदयस्थ कर ली और उनसे आग्रह किया कि वह इन्हें फिर से दोहराए। शास्त्री जी ने काव्य को पुनः पाठ किया। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने मार्ग पर अग्रसर हो गए। जब चंद्रदत्त अपने महल पहुंचे तो वह पंक्तियां अक्सर गुनगुनाने लगे। उनके लिए वह पंक्तियां केवल एक कवि की कल्पना नहीं थी, बल्कि उसमें प्रकृति और मानव मन की अद्भुत अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। चंद्रदत्त, जो कि एक योग्य और प्रजावत्सल युवराज थे, जल्द ही मगध के राजा बनने वाले थे। लेकिन राज्याभिषेक के इस सुखद अवसर पर विघ्न आ खड़ा हुआ। वृद्ध राजा की अकस्मात मृत्यु ने उन्हें शोक में डाल दिया। नई जिम्मेदारियों के साथ चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। दूसरी ओर कुछ धूर्त और स्वार्थी मंत्री सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। उनके षड्यंत्र का मुख्य अंग था राज्य का शाही हजाम गोपाल। उन मंत्रियों ने गोपाल को अपने पक्ष में मिला लिया और कहा, यही वह उपयुक्त समय है जब हम सत्ता में बदलाव कर सकते हैं। भूतपूर्व राजा के शासनकाल में हमने जो अनियमितताएं की हैं, उन्हें छुपाने का यही अवसर है। अब चंद्रदत्त के विषय में गोपाल को भलीभांति ज्ञात था कि यदि उनकी योजना असफल हुई तो उन्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। चंद्रदत्त दूरदर्शी और विवेकशील राजा थे, जिनका प्रजा पर गहरा प्रभाव था। षड्यंत्रकारी मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, इसलिए शीघ्र ही उन्हें परलोक की यात्रा पर भेजना अनिवार्य हो गया है। गोपाल ने कुटिलता भरे स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहें मंत्री जी, शीघ्र ही मुझे चंद्रदत्त की सेवा में बुलाया जाएगा। मैं उनकी दाढ़ी बनाऊंगा और मेरा पहला वार ही आपकी समस्या को सदा के लिए समाप्त कर देगा। मंत्री ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश, तुम्हें ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब यहां से चले जाओ।
यदि किसी ने देख लिया और चंद्रदत्त को पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। गोपाल तुरंत वहां से निकल पड़ा। इस गूढ़ षड्यंत्र से अनजान चंद्रदत्त अपनी प्रजा के हित के लिए नए नियमों का निर्माण कर रहे थे। वह राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संकल्पित थे और सभी भ्रष्ट अधिकारियों को अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहते थे। एक दिन चंद्रदत्त ने गोपाल नाई को राजमहल में बुलावा भेजा। गोपाल अत्यंत प्रसन्न था। वह इस अवसर की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहा था। अपनी कुटिल योजनाओं को साकार होते देखने की लालसा में वह अपने औजारों के साथ राजमहल में पहुंचा। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गोपाल ने सिर झुकाकर कहा। चंद्रदत्त गंभीर स्वर में बोले, राज्य में कुछ उपद्रवी तत्व अशांति फैला रहे हैं। हमें उन्हें उनके अपराधों का दंड देकर न्याय स्थापित करना होगा। क्या तुम्हें पता है ये विघटनकारी तत्व कौन है? गोपाल ने विनम्रता से कहा। महाराज, मैं शीघ्र अपना कार्य आरंभ करता हूं। उसने पानी लिया और अपने उस्त्रे को पत्थर पर तेज करने लगा। इसी बीच एक गुप्तचर राजा के पास आया और उनके कान में कुछ गुप्त मंत्रणा करके चला गया। गोपाल ये सुन नहीं पाया, परंतु उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसे लगा कि राजा को उसकी कुटिल योजना की भनक लग गई है। उसने अपना कार्य शीघ्र पूरा करने का निश्चय किया। उस्तरे की धार जांचते हुए उसने पानी में डुबोया। तभी चंद्रदत्त ने अचानक कहा, घुसता है, घिसता है, निरंतर पानी में तेरी जिद के अंदर। राजा के यह शब्द सुनते ही गोपाल का हाथ कांप गया और उसका उस्तरा नीचे गिर गया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसे लगा कि गुप्तचर ने राजा को सब कुछ बता दिया है। उसने मन ही मन सोचा, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मेरा मृत्यु दंड निश्चित है। राजा चंद्रदत्त के चरणों में तुरंत ही गिरकर नायक द्रवित होकर विलाप करने लगा। क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, कृपा करें, मैं लोभ में अंधा होकर षड्यंत्रकारियों के जाल में फंस गया था। मुझे यह आभास नहीं था कि आप इतनी शीघ्रता से सत्य को उजागर कर देंगे। चंद्रदत्त उस पल अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने तो मात्र शास्त्री जी की रची हुई कविताएं पंक्तियों को दोहराया था। अपने आप को संयत करते हुए उन्होंने कहा, उठो और स्पष्टता से बताओ, क्या षड्यंत्र है? नायक ने दीनता से निवेदन किया। महाराज, मैं तो आज आपके प्राण लेने के उद्देश्य से आया था, किंतु आपकी कविता ने यह दर्शा दिया कि आपसे कुछ भी छिपा नहीं। मुझे क्षमा करें, मैं मार्ग से भटक गया था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने षड्यंत्रकारी साथियों का नाम शीघ्र बताओ। डर से कांपते हुए नायक ने तोते की भांति समस्त विवरण प्रकट कर दिया। चंद्रदत्त ने तत्काल सैनिकों को बुलाकर षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। सभी शत्रुओं को दरबार में उपस्थित प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां नायक को साक्षी बनाकर पूरी साजिश उजागर कर दी गई। राजा ने दोषियों को कारागार में डालने और नायक को राज्य से निष्कासित करने के आदेश दिए। जब यह सब कार्य संपन्न हुआ तो चंद्रदत्त चिंतन में डूब गए। उन्होंने अनुभव किया कि शास्त्री जी की एक कविता ने न केवल उनके प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनके शत्रुओं का भी सदैव के लिए निवारण कर दिया। वह कविता उनके लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुई। उनका हृदय कृतज्ञता से भर उठा और अगले ही दिन उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों के साथ शास्त्री जी के निवास पर जाने का निर्णय लिया। जब राजकीय सवारी शास्त्री जी के घर के समक्ष पहुंची तो पूरा ग्राम विस्मय से भर गया। शास्त्री जी ने मगध नरेश और उनके अनुचरों का हार्दिक स्वागत किया। एकांत वार्ता के दौरान चंद्रदत्त ने कहा, शास्त्री जी, मैं जानता था कि आप विद्वान हैं, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप में कोई दिव्य शक्ति भी है। आपकी एक कविता ने मेरे प्राणों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि मुझे संभावित संकट के प्रति सचेत भी किया। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह तो काली मां की असीम अनुकंपा का फल है। यह आपकी महानता है कि आप इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। चंद्रदत्त के मन में शास्त्री जी के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने जीवन में उनके उपदेशों को सदा स्मरण रखने का संकल्प लिया। शास्त्री जी, मैं अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करता हूं कि आपकी जैसी असाधारण विद्वत्ता ने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की,
बल्कि मेरे शत्रुओं के नाश में भी मेरी सहायता की। निस्संदेह यह सब दिव्य शक्ति और ईश्वर की अनुपम कृपा का ही परिणाम है। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप सहर्ष अनुमति प्रदान करें तो मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूं। महाराज चंद्रदत्त बोले, शास्त्री जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता करें और मेरे राज्य के प्रधानमंत्री का दायित्व ग्रहण करें। मैं आपके नेतृत्व में राज्य को प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होते देखना चाहता हूं। यह मेरा स्वप्न है। शास्त्री जी ने गहन विनम्रता से कहा, महाराज, यह आपके द्वारा मुझे प्रदत्त परम सम्मान है, जिसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। किंतु क्षमा करें, मैं इस दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हूं। मेरी आत्मा और कर्तव्य मेरी जन्मभूमि मिथिला से बंधे हुए हैं। मैं मिथिला का ऋणी हूं और इस ऋण का परिशोधन केवल उसकी सेवा में जीवन समर्पित कर ही कर सकता हूं। कृपया मुझे इस सेवा से विमुक्त रखें। राजा चंद्रदत्त ने गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, धन्य है वह भूमि मिथिला, जिसने आप जैसे महान विद्वान और देशभक्त को जन्म दिया। मैं आशा करता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर आप सदैव मेरे राज्य और मार्गदर्शन हेतु तत्पर रहेंगे। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, निश्चित ही राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए कभी भी सहयोग प्रदान कर सकूं। इसके पश्चात राजा चंद्रदत्त ने शास्त्री जी को अनेकों बहुमूल्य उपहार अर्पित किए और कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने राज्य मगध की ओर प्रस्थान कर गए। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।